Assalamualaikum. My name is Muhammad Yasir Shehzad. Today we will discuss how to apply Elliott waves with Fibonacci retracement and extension tools in a very simple way. अब हम चेक करते हैं कि हम Elliott waves को में Fibonacci retracement और extension tool को कैसे अप्लाई करेंगे. Let's suppose कि ये मेरे पास एक इम्पल्स वेव है. तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपने Fibonacci रिट्रेसमेंट को और एक्सटेंशन को कैसे अप्लाई करना है. सबसे पहले तो आपने इसमें क्या जज करना होता है. हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी वेव वन कौन सी है. ठीक है, आपको नहीं पता वेव वन मोस्टली जो इलियट वेव ट्रेडर्स हैं वो मिस कर देते हैं. वेव टू की करेक्शन पर बाइंग करते हैं. ठीक है, या इस पॉइंट पर, या ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है बाइंग का, दो पॉइंट्स होते हैं. या तो यहाँ पर हम इसको करेक्शन को पकड़ लेते हैं, करेक्शन पर बाइंग करते हैं, या सेकंड एट दिस पॉइंट. मैं इसको रिमूव करता हूं. तो सिंपल आपको कैसे पता चलेगा. आपने क्या करना है, वेव वन जब आपके पास आई, आपके पास यहाँ पर जैसे ही आपने देखा ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपने क्या करना है, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है और ये अप्लाई करना है. ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चलेगा कहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए. जैसे जर्नली 38.20%, 50%, 61.8%. मैं जो ज्यादातर है 50% रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ, 50% पर बाइंग करता हूँ, या 61.8% पर. तो ये वाले आपके जोन्स हैं जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं. प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखते हुए वहां से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके पास कहां पर अच्छी सपोर्ट आ रही थी, कहां पर रेजिस्टेंस आ रही थी. वो सारी चीजें देखते हुए आपने वेव वन पर इस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करना है. लेट्स सपोज ये रिट्रेस हुई 61.8%. ठीक है, नेक्स्ट आप आपके पास आई वेव थ्री. अब आपने किसके लिए अप्लाई करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, आपने अप्लाई करना है वेव फोर के लिए. तो आप वेव फोर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे. सिंपली वेव टू से वेव थ्री तक. ठीक है, इस तरह आप अप्लाई करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को वेव फोर की करेक्शन को देखने के लिए. अब यहाँ पे लेट्स सपोज 50% या 38.20% जितनी भी करेक्शन हो रही है, यहाँ से आपको मतलब आइडिया हो जाएगा. अगर पहले आपके पास ज़्यादा करेक्शन हो रही थी, यहाँ पर यूजली यही होता है कि कम करेक्शन होती है, जैसे मैंने आपको इलियट वेव की गाइडलाइंस में बताया था. तो इस तरह से आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, अब वेव फाइव के लिए क्या है, मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो मतलब एक इन डिफरेंट वे यूज करते हैं. लेट्स सपोज इस तरह आपने अगर फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ पर वेव फोर के लिए फाइव के लिए अप्लाई करता हूँ, लेकिन आपने कैसे इसको अप्लाई करना है. आपने इसको जो इसका जो रूल है ना, जो असल रूल है इसका, वो ये वाला है. आपने इस तरह वेव फाइव के लिए अप्लाई करना है. लेट्स सपोज आपकी रिट्रेसमेंट 50% है या जितनी भी है, वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा. ठीक है, इसमें अब मैंने आपको बताया आपने कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करना है वेव वन के लिए, वेव थ्री के लिए, वेव फाइव के लिए. तो इस तरह से आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करना है. और उसके बाद आ जाते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन पर. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए. आपको लेट्स सपोज आपने जब वेव टू की करेक्शन को पकड़ लिया, ठीक है, आपने वेव टू की करेक्शन पर बाइंग की, तो आपको सेलिंग के लिए वेव थर्ड का टारगेट चाहिए कि आपने कहां पर करना है. जैसे हमें पता है इलियट वेव का रूल है कि वेव थ्री कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट. वेव थ्री शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती. तो इसका एक जनरल रूल है, आपने बॉटम टॉप बॉटम, आपने जब इसको अप्लाई करना है फिबोनाची एक्सटेंशन को, एक जो जर्नल इसका टारगेट होता है ये वाला 161.8%. ठीक है,
और मैं यूजली क्या करता हूँ, मेरे जो टारगेट्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेव आपको पता है वेव 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट। तो एटलीस्ट 100%, 100% मीन्स के ये अब जब यहाँ पर टच करेगी इसकी लेंथ, वेव 3 की लेंथ और वेव 1 की लेंथ बिल्कुल सेम हो चुकी है। तो मेरे जो बाइंग ऑर्डर्स हैं इस जोन से ऊपर, मैं अब वो अपने जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो प्लेस करता हूँ, सेलिंग ऑर्डर्स अपने मैं अप्लाई करता हूँ कि मैंने कहाँ पर सेल करना है। ठीक है, अब सिंपल अगर आप देखना चाह रहे हैं लेंथ, अब वेव 1 की लेंथ हम चेक करते हैं, ये देखें दिस इज माय वेव 1 लेंथ। और सिंपल आप जब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 100% आपके पास इस पॉइंट पे 100% पे वेव 1 की लेंथ आ जाती है। तो इसलिए जो आपके वेव थर्ड के टारगेट्स हैं, जैसे कि हमें पता है इलियट वेव का रूल है कि वेव 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट, तो इस तरह से हम इसका जो टारगेट्स हैं अप्लाई करते हैं। अब आपने नेक्स्ट वेव 5 का टारगेट कैसे अप्लाई करना है। वेव 5 का टारगेट अप्लाई करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेंगे, wave 2 to wave 3 and then again come back to bottom, फिर आप वेव 4 के बॉटम पर आएंगे। तो सिंपल इसका एक जनरल सा जो टारगेट होता है वो होता है 61.8%। क्योंकि अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बेसिक गाइडलाइंस में बताया था, वेव 3 आपके पास लॉन्गेस्ट है, एक्सटेंडेड वेव है, तो आपकी जो वेव 1 और वेव 5 का साइज है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और इस तरह आप अगर यहाँ पर इसका साइज ले लेते हैं वेव 1 का, तो ये देखें एग्जैक्ट आपको वही वही साइज मिल रहा है वेव 5 का जो मैंने आपको बेसिक गाइडलाइंस में बताया था। तो इस तरह से आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और फिबोनाची एक्सटेंशन को अप्लाई करना है जब आप इलियट वेव्स को यूज करेंगे अपने चार्ट्स में। और अभी आपने मतलब सेम, आपको पता है कि इसके बाद क्या आपके पास आती है मार्केट में करेक्शन। करेक्शन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, लाइक दैट। ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस इज योर करेक्शन ए बी एंड सी। आप किन पॉइंट्स पर, आप ए पॉइंट पर बाय कर सकते हैं एक शॉर्ट स्कैल्प, बी पर आप सेल कर सकते हैं। तो लाइक दिस यू विल अप्लाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन इन योर चार्ट्स। तो अभी चलते हैं, हमारे मेरे पास अभी बीटीसी का चार्ट है, यहाँ पर देखते हैं कोई एग्जांपल सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक अभी जो फ्रेश चार्ट है इसी पर चेक करते हैं। देखें लेट्स सपोज ये वाला एक ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड फिनिश हुआ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी है फर्स्ट, दिस इज माय वेव 1, दिस इज माय वेव 2, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माय वेव 3, एंड लेट्स सपोज दिस इज माय वेव 4 एंड दिस इज माय वेव 5। लेट्स सपोज दिस इज माय वेव 5, यहाँ पर एंड हो रही है या ऊपर एंड हो रही है। ठीक है, मे बी इट इज एक्सटेंडेड। तो अब आपने देखें, अब सिंपली आपने कैसे इसको अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया रिट्रेसमेंट को। ठीक है, जब यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया, आपके पास 78.66% पर, या आपने यहाँ पर 61.8% पर बाइंग की इस जोन में। ठीक है, अब आपका ये जोन था, आपने इस जोन में बाइंग की। अब आपने अपना क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं फिबोनाची एक्सटेंशन को अप्लाई करता हूँ वेव 1 टू वेव 2। ठीक है, तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट देखें कि किस तरह इसने अपना 161.8% का टारगेट अचीव किया है। मैं कोई पुराने चार्ट पे नहीं जा रहा, बिल्कुल जो मेरे सामने अभी करंट प्राइस एक्शन चल रहा था
ठीक है, अभी करंट ये बीटीसी की प्राइस चल रही है, बिल्कुल मैं उसी पर गया हूँ। ठीक है, मैंने उसी पर जाके आपको ये एक्सप्लेन किया और 161.8% का इसने टारगेट अचीव किया। और इसी तरह अगर मैंने अब चेक करना है अपना फिफ्थ वेव का टारगेट, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने अपना फिफ्थ वेव का टारगेट कैसे चेक करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेंगे, वेव 2 to wave 3 and then came back to wave 4। ठीक है, अब देखें जब आपने इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो 61.8% का यहाँ पर आपका कितनी जल्दी, मतलब आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया। ठीक है, 61.8% जो आपका टारगेट था ये यहाँ पर अचीव हो गया, यहाँ पर काफी ज्यादा आपको कंसोलिडेशन मिली प्राइस की। ठीक है, अब यहाँ पर एक दफा आप मार्केट से एग्जिट हो गया, अब आपको नहीं पता कि ये एक्सटेंडेड वेव है या क्या है। अब इसका जो नेक्स्ट मूव है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज एन एक्सटेंडेड मूव, जैसे मैं इसको कहता हूं वेव 1, वेव 2, दिस इज माय लेट्स सपोज वेव 3 एंड वेव 4 एंड वेव 5, और लेट्स सपोज दिस इज माय वेव 3 4 5। एक मैं आपको जर्नल एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो किस तरह आप देखें कि एक सिंपल एक जो मैंने जिस तरह आपको बताया था फिबोनाची एक्सटेंशन का, इसने अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो इस तरह से आपने पुराना जितने भी चार्ट्स हैं आप पीछे से जाएं, बीटीसी का प्रीवियस प्राइस एक्शन देखें, उस पर आप अप्लाई करें, फेबो इलियट वेव्स को अप्लाई करें, किसके साथ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के और फिबोनाची एक्सटेंशन के साथ। और जो भी इलियट वेव के जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी कमांड होना फिबोनाची पर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन पर अच्छी कमांड नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे इलियट वेव ट्रेडर्स नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करना है अपने चार्ट्स में, इसकी आपको समझ लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।